वेलकम टू टेम क्लासेज। आज आपको ग्रुप 15 के बारे में पढ़ाया जाएगा और ग्रुप 15 में इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसमें टोटल कितने एलिमेंट आते हैं? तो 5 एलिमेंट आते हैं। और कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये 5 एलिमेंट आते हैं। अब इसमें से जो पहला और दूसरा एलिमेंट्स होता है ये दोनों होते हैं नॉन मेटल होते हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं अधातु। बाकी ये दोनों होता है, इसको बोलते हैं मेटेलॉयड। ये है मेटेलॉयड, इसको हिंदी बोलते हैं उपधातु और इसको बोलते हैं अधातु। उसके बाद जो लास्ट आता है ये क्या होता है? ये मेटल होता है, हिंदी बोलेंगे धातु। तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है? नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं और मेटेलॉयड भी होते हैं, तीनों ही होते हैं। इसके कारण जो ये फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली होती है, इसको एक और नाम दिया जाता है और वो बोलते हैं इसको नॉर्मल एलिमेंट्स। हिंदी में बोलेंगे इसको सामान्य तत्व। तो ग्रुप 15 को नॉर्मल एलिमेंट भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि इसमें नॉन मेटल, मेटल और मेटेलॉयड ये तीनों ही आते हैं। इसके कारण इसको नॉर्मल एलिमेंट या फिर सामान्य तत्व भी कहा जाता है। पूरा जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी नॉर्मल एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि अकेला पी ब्लॉक का एलिमेंट ही ऐसा है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉयड पाया जाता है। बाकी अगर एस ब्लॉक की बात करें तो वहाँ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मेटल होता है। डी ब्लॉक की बात करें तो वहाँ भी क्या होगा? सारा का सारा मेटल्स ही होगा। एफ ब्लॉक की बात करें तो वो भी क्या होगा? सारा जो है मेटल ही होता है। केवल पी ब्लॉक ही ऐसा आता है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉयड तीनों ही आते हैं। इसीलिए पी ब्लॉक को भी क्या बोलते हैं? सामान्य तत्व बोलते हैं या फिर नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। उसके अलावा जो अगर हम ग्रुप वाइज बात करें तो जिस ग्रुप में भी ये तीनों चीज़ें आएगा उस ग्रुप को भी क्या बोल देंगे? नॉर्मल एलिमेंट। तो ये नाइट्रोजन फैमिली भी होता है, ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन फैमिली है इसका एक नाम और है और वो नाम है, इसको मिटा के बताते हैं, उसको बोलते हैं निकोजन। एक नाम तो ये हो गया, दूसरा नाम बोलते हैं इसको निकोजन्स। हिंदी में भी इसको बोलेंगे निकोजन ही बोलेंगे, निकोजन्स। तो इस पूरे एलिमेंट को, ये पूरा एलिमेंट है, इसको निकोजन बोलते हैं। और साथ में इसका अगर कोई कंपाउंड बनता है, इस एलिमेंट के जो कंपाउंड होंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे निकोमाइड। हिंदी में भी है इसको निकोमाइड। तो जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका नाम, उसको एक और नाम होता है, वो क्या होता है? निकोजन्स बोलते हैं पूरी इस फैमिली को। और साथ में इसका अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, कोई यौगिक बन रहा है तो उस यौगिक क्या बोलेंगे? निकोमाइड बोलेंगे। अब हमें ये देखना है कि इसको निकोजन ही क्यों बोलते हैं। तो निकोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रीस में इस निकोजन का मतलब होता है घुटन। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको चोक, ठीक है। तो ग्रीस वर्ड में घुटन है, घुटन का मतलब होता है निकोजन, इसीलिए इसको निकोजन भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके जो गैस होते हैं इससे क्या होता है? घुटन महसूस होती है। जब भी इसके गैस आएंगे पास में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? घुटन महसूस होगा, इसलिए। और घुटन को ग्रीस भाषा में बोलते हैं निकोजन, इसलिए इसको निकोजन फैमिली भी कहा जाता है। और इसके कंपाउंड्स को निकोमाइड कहते हैं। अब इसमें इन 5 के अलावा एक एलिमेंट भी खोजा गया है जिसको बोलते हैं मास्कोबियम, और इसको डिनोट करते हैं M और स्मॉल c से, MC से। ये होता है मास्कोबियम। तो इसके टोटल मिला के 6 एलिमेंट्स हो गए हैं। ये लास्ट में अब खोजा गया है मास्कोबियम। तो ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। अब पढ़ना हम इसके अकरेंस के बारे में, प्राप्ति के बारे में, कौन सा जो है एलिमेंट्स कहाँ पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में पाया जाता है। N2 के फॉर्म में, N2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और कितना होता है? 78% होता है। इसके अलावा ये अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है। और अर्थ क्रस्ट में 2 रूपों में सबसे कॉमनली मिलता है। पहला फार्मूला होता है NaNO3 और दूसरा फार्मूला होता है KNO3। ये 2 फार्मूला होता है। इसको बोलते हैं चिली साल्टपीटर और इसको बोलते हैं इंडियन साल्टपीटर। तो ये 2 एलिमेंट इसके सबसे कॉमन रूप में पाए जाते हैं, चिली साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अलावा ये
नाइट्रोजन जो है कहाँ कहाँ मिलता है, उसके अलावा एनिमल और प्लांट्स में मिलता है। एनिमल और प्लांट्स में किस रूप में मिलता है, तो प्रोटीन के रूप में मिलता है। प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स में मिलता है, डीएनए में, आरएनए में मिलता है। ये सब जो है इन सब के कंपोजिशन में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये था पूरा नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में, एयर में जो है 78% मिलता है। उसके अलावा अर्थ क्रस्ट पे, पृथ्वी पे जो है उसमें इन दो फॉर्म में सबसे ज़्यादा मिलता है। इसको बोलते हैं चिली साल्टपीटर, इसको बोलते हैं इंडियन साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अलावा एनिमल और प्लांट्स में किस में मिलता है, उनके नर्वस सेल्स मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा, उसके न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा। इन सब जगहों पे नाइट्रोजन किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में होता है। तो अब बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस क्या होता है, चट्टानों पर फास्फोरस फास्फेट के रूप में मिलता है। ये होता है फास्फेट के रूप में। तो फास्फेट के रूप में ये मिलेगा फास्फोरस चट्टानों पे। इसके अलावा जो फास्फोरस है वो क्या होगा, एपेटाइट के फॉर्म में मिनरल्स के रूप में मिलता है। तो यहाँ पे लिखते हैं एपेटाइट, हिंदी में लिख देते हैं एपेटाइट। तो एपेटाइट के फॉर्म में क्या होता है, मिनरल्स के रूप में अर्थ क्रस्ट में फास्फोरस पाया जाता है। और उसका जो फार्मूला होता है Ca9PO4 पर हो जाएगा 6, साथ में लिखते हैं CaX2। तो टोटल इसका ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में जो X है, X को लिख सकते हैं फ्लोरीन, लिख सकते हैं क्लोरीन, लिख सकते हैं OH, ये माइनस के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में X होता है। अब इसमें अगर फ्लोरीन है यहाँ पर तो इसका फार्मूला हो जाएगा Ca9PO4 का होल 6, साथ में CaF2, और इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो एपेटाइट। अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो एपेटाइट बोलेंगे, क्लोरीन आ गया तो बोलेंगे क्लोरो एपेटाइट। तो इस फॉर्म में फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिलता है। इनके अलावा जो फास्फोरस है लिविंग सेल्स में कहाँ मिलता है, तो लिविंग सेल्स में इसमें बोन जो होते हैं, बोन में फास्फोरस पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मांसपेशियाँ होती हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, उसमें भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी एनिमल और प्लांट सभी में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस का था। नाइट्रोजन एयर में 78%, साथ में अर्थ क्रस्ट पे चिली साल्टपीटर और इंडियन साल्टपीटर के रूप में मिलेगा। फास्फोरस फास्फेट के रूप में मिलता है और एपेटाइट टाइप का एक मिनरल बनाता है, वो क्या है Ca9PO4 का होल 6 CaX2। यहाँ पे X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन या OH हो सकता है। फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो एपेटाइट बोलेंगे, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो एपेटाइट बोलेंगे। ये सारा था आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में। अब इनके अलावा जो ये तीनों है, ये किस फॉर्म में मिलता है, ये होता है मिनरल के फॉर्म में। और मिनरल में भी कौन सा मिनरल बनाता है, ये बनाता है सल्फाइड। सल्फाइड मिनरल के रूप में ये तीनों पाए जाते हैं। अब इसमें जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक का जो सल्फेट बनता है वो बनता है FeAsS। ये हो गया आपका आर्सेनिक का। उसके अलावा जो Sb का होता है, Sb बिस्मथ, बिस्मथ का हो जाएगा Sb2S3 के रूप में होगा। उसके अलावा बिस्मथ है, बिस्मथ भी क्या होगा, Bi2S3 के रूप में पाया जाएगा। तो ये पूरा इसका था अकरेंस के बारे में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सबों का किस फॉर्म में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका, और इसमें ये चीज़ें एपेटाइट का, और इसमें ये दोनों नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अकरेंस के बाद हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 है, तो इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो क्या होता है, NS2NP3, ये होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे जो N है वो क्या बताता है, ऑर्बिट बताता है, या फिर इसको बोल सकते हैं सेल बोल सकते हैं, या फिर और क्या बताएगा, ये पीरियड बताएगा। ठीक है, तो N जो बताता है यहाँ पर पीरियड बताता है कि किस पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए जो N की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 2, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या होता है, सेकेंड पीरियड का होता है। तो N की जगह लिख देंगे 2, तो 2S2 फिर 2P3 और आगे लगा देते हैं हीलियम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया। आगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो ये सेकंड का है तो अगला थर्ड का होगा, फिर फोर्थ का होगा, फिर फिफ्थ का होगा, फिर सिक्स पीरियड का होगा। तो इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले जो इनर्ट गैस होता है उसको लिख देते हैं। हीलियम हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं नियॉन, यहाँ पे लिख देते हैं आर्गन, और यहाँ हो गया जेनॉन। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले इनर्ट गैस लिखेंगे, और इसके बाद हमें क्या करना है, लिख देना है। ये हो गया, इसके बाद लिख देंगे थर्ड ग्रुप का, तो 3S 3P ये हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ लिख देंगे 4s2 5s2 और 6s2, ये हो गया। अब साथ में p वाले को इधर लिख देते हैं 4p3 5p3 और यहाँ हो जाएगा 6p3। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें d ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, तो d ऑर्बिटल इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे आएंगे 4f और 5d, ये हो गया 5 4 5 6 ऐसे में लिखना होता है। तो यहाँ हो जाएंगे 14, यहाँ हो जाएगा पूरे 10 इसमें आते हैं। उसके ऊपर में क्या हो जाएगा 4d और उसके ऊपर हो जाएगा 3d। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरे इस ग्रुप का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताएंगे, नाइट्रोजन फैमिली है, इस पूरी फैमिली का फिजिकल और केमिकल नेचर क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।